Hello students, a very good morning to all of you. So today in this video we will try to understand the pattern, the question paper design of chemistry for 11th as well as 12th standard. As you know, इस बार जो 2020-21 का जो अपकमिंग सेशन है इसमें सिलेबस में चेंज आया है, आपको पता होगा। और इसके जो क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन होगा उसमें भी बहुत सारा चेंजेस सीबीएसई के द्वारा किया गया है। ओके, तो चलिए आपके सामने मैंने फर्स्ट पॉइंट सीबीएसई जो पीडीएफ फाइल हमें मिली है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देयर शैल बी 2 डिफरेंट पार्ट्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर ईयर 2020-21। मतलब कि इस बार जो 70 मार्क्स का जो केमिस्ट्री का पेपर 11th और 12th में हम डिज़ाइन करते थे उसको ए और बी 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब देखिए लिखा है 2 डिफरेंट पार्ट बोर्ड के द्वारा, ठीक है जी। द 2 पार्ट असेसमेंट विल कैरी वेटेज ऑफ 50% ऑफ ईच सेक्शन। मतलब कि ए पार्ट का जो 70 मार्क्स थ्योरी के क्रिएट किए जाते थे अब तक, उसका जो 50% निकलेगा, मतलब कि 35 मार्क्स जो हैं वो पार्ट ए के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और पार्ट बी में भी उसके 35 वेटेज मार्क्स की रहेगी, ठीक है जी। अब आगे क्या है इसको भी समझते हैं। असेसमेंट ए, पार्ट ए क्या होगा? पार्ट ए विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम OMR, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर कंप्लीट रैशनलाइज्ड सिलेबस फॉर 2020-21। पार्ट ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, OMR शीट जैसे होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। तो ये देखिए इसमें पूरे कंप्लीट चैप्टर में से पार्ट ए के क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है सीबीएसई। इट विल कंप्राइज ऑफ MCQ एज वेल एज assertions, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। जो आपके कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो MCQ टाइप हो सकते हैं, assertion, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। MCQ एंड assertion, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन विल इंक्लूड द फॉर्मेट ऑफ केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड एंड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस। और जो MCQ और assertion टाइप जो क्वेश्चंस क्रिएट किए जाएंगे MCQ में, ठीक है जी, उनका वो कहाँ से, उनका जो फॉर्मेट है वो ये बताया गया है। केस बेस्ड हो सकता है, सोर्स बेस्ड हो सकता है, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। और अगर इन क्वेश्चंस को और आपने समझना है तो यहाँ आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर पिछले साल का होगा उसमें से आपको पता चल जाएगा कुछ फॉर्मेट, कुछ हद तक की। पिछले साल से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे पिछला सेशन 2020 के अंदर, तो वहाँ MCQ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और assertions, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो आप समझ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो पार्ट बी है इसको देखते हैं, जो कि 35 मार्क्स को कंसिस्ट करता है। उसके अंदर देखते हैं क्या कहा गया है। पार्ट बी विल बी सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट फॉर कंप्लीट रेशनलाइज्ड सिलेबस फॉर new session, that is 2020-21, announced by board and that will be held with the objective type test। ध्यान से समझना। देखिए इसमें जो पार्ट बी कह रहा है, जो हमारे सिलेबस में इस बार जो चेंजेस आए हैं और उसका जो पैटर्न की, जहाँ तक क्वेश्चन की चेंज की बात है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप जो टेस्ट होगा पूरे सिलेबस में, ठीक है जी, जो कि 2020-21 में जो सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें, जो कि बोर्ड के द्वारा अनाउंस किया गया अभी रिसेंटली, दैट विल बी हेल्ड विद, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी हेल्ड विद द ऑब्जेक्टिव टाइप। मतलब जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो कहने का डिस्क्रिप्टिव रह जाएगा इस बार, और उनको भी कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चन बन जाएं, ठीक है जी। आप समझें, आप बाकी आप समझदार हो, इसका क्या मायने आप निकालते हैं ये देखिएगा। और ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये पैटर्न, तो उसमें सब कुछ अब MCQ बेस्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टाइप आपके क्वेश्चंस टेस्ट टाइप क्वेश्चंस बनेंगे,
ठीक है जी। देखते हैं नोट 1 नंबर 2 पे आ जाएं। नो चैप्टर वाइज वेटेज, इस बार चैप्टर वाइज कोई भी वेटेज नहीं होगी। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर मान लो इस बार सॉलिड स्टेट इन्होंने दिया है, तो उसमें ये नहीं है कि सॉलिड स्टेट 3 मार्क्स का है तो 3 का ही आएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं बताया है। केयर टू बी टेकन टू कवर ऑल द चैप्टर, इस बात का हालांकि ध्यान रखा जाएगा कि सभी चैप्टर में से क्वेश्चंस क्रिएट किए जाएं। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। 3 suitable internal variation may be made for generating various templates, ठीक है जी। तो इंटरनल वेरिएशन उनके बीच में हो सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से आपको फॉर्मेट तैयार करके देता है, किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ उसमें वेरिएशन क्रिएट करके देता है, तो उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन हो सकती है, डिपेंड करता है। तो देखिए चॉइस की जहाँ तक बात है इसको भी समझते हैं कि क्या क्वेश्चंस के अंदर चॉइस होगी या नहीं होगी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देयर विल बी नो ओवरऑल चॉइस इन क्वेश्चन पेपर में, ओवरऑल कोई चॉइस नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 35 में से 30 क्वेश्चन आप करें टोटल में से, ऐसा नहीं होगा। हाउएवर इंटरनल चॉइस आपको क्वेश्चन के बीच में जैसे पहले देखने को मिलती थी, बिल्कुल इस बार भी कुछ देखने को मिल सकती है। ओके, 33% choice will be given in both section A and B separately. टोटल जो परसेंटेज रहेगी चॉइस की परसेंटेज वो 33 रहेगी, ठीक है जी। 33% चॉइस विल बी गिवन इन बोथ सेक्शन, बोथ सेक्शन में 33% चॉइस आपको देखने को मिल सकती है अलग अलग। ए सेक्शन में भी 33% और बी में भी इस तरह से कुछ पैटर्न डिजाइन किया गया है। अब देखिए सेक्शन जो पार्ट ए है जो आपको तैयार किया जाएगा, तो इसमें क्वेश्चंस, मार्क्स की स्कीम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स और क्या परसेंटेज टोटल उसकी वेटेज रहेगी उसको भी समझते हैं। ये देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका पार्ट ए आपके सामने लगा दिया है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव एंड केस बेस्ड लिखा हुआ है ना, टाइप किस तरह के क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप पहला मार्क्स, देखिए मार्क्स ऑफ इस कॉलम को देखिए आप, 1 मार्क्स का है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 19, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो ये टोटल मार्क्स कितना हो गया इसका, 19%, ठीक है, सॉरी 19 मार्क्स हो गया। तो उसकी परसेंटेज निकल जाएगी 35 की, तो ये परसेंटेज वहाँ से निकल जाएगी। ये खैर आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना कैलकुलेशन में, आपको सिंपल यही ध्यान दें कि 19 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ठीक है जी। अब जो इसमें जो बी पार्ट बताया गया है, जो कि मार्क्स जो उसमें रहेंगे 2, देखिए 19 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, ठीक है जी। तो इस टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 बताया है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट ए में से वो 2 रहेंगे, तो टोटल उसकी वेटेज 6 रह जाएगी। ओवरऑल आपके पास 26 क्वेश्चंस बनेंगे। कितने बनेंगे पार्ट ए के अंदर, 26, और उनकी जो वेटेज रहेगी वो कितनी रह रही है, 35, ठीक है ना। हमारा 70 मार्क्स का क्या होता था, पेपर होता था थ्योरी का, और प्रैक्टिकल का कितना होता है, वो 30 है। इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, 35 ए सेक्शन में कर दिया, 35 ए सेक्शन में किया, तो हम 35 ए सेक्शन की बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जो कि पार्ट बी में इंक्लूडेड है। ओके, तो देखिए क्या कहा, टाइप किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट टाइप जो पहले भी पूछे जाते थे ऐसे ही क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, सेकंड लॉन्ग आंसर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, सॉरी उसका जो मार्क्स रहेगा 2 मार्क्स के, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 4, टोटल मार्क्स बन जाएगा उसका 8, और परसेंटेज 35 के हिसाब से देखा जाए तो 22.86 बन जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट आंसर सेकंड, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, इसका तो इसमें 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 रहने वाले हैं, देखिए ध्यान से, और मार्किंग हो जाएगी टोटल वेटेज 12, और इसकी जो परसेंटेज आपके सामने है 34.28। लॉन्ग आंसर में आ जाओ, मार्क्स आपके 5 मार्क्स का रहेगा लॉन्ग आंसर, तो 3 क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, और टोटल उनका वेटेज रहेगा 15 मार्क्स, परसेंटेज 42.86। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर पार्ट बी की हम बात करें तो 11 क्वेश्चन हमें देखने को ओवरऑल मिलेंगे पार्ट बी में से। ओके, और उनका जो मार्क रहेगा ना टोटल वेटेज वो 35 एंड परसेंटेज मतलब 35
परसेंटेज उस निकालें तो 100% निकल जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सिलेबस के साथ साथ कि पैटर्न भी चेंज हो रहा है। आपका जो प्लान है, आप जिस प्लान को लेकर के, ऑब्जेक्टिव को लेकर के चल रहे हैं इस बार, उसके अंदर उस प्लान को भी आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज पैटर्न, सिलेबस के साथ साथ पैटर्न भी चेंज हुआ है। हमें किस तरह से तैयारी करनी है, अपने आप को किस तरह से तैयार रखना है। ठीक है जी। तो ये मुझे लगता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये देखिएगा, फिर से आप इस बात का ध्यान दे सकते हैं इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए जल्दी से मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, इसमें एमसीक्यू, फिर से बोल रहा हूँ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है जी। और पार्ट बी में सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूरे सिलेबस में पूछा जाएगा, अनाउंस बाय बोर्ड, जो कि अभी प्रीवियसली 2-4 दिन पहले ही बोर्ड के द्वारा सिलेबस दिया गया है। दैट विल बी हेल्ड विद ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। वो क्वेश्चन भी, वो बातें भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के ऊपर ही बेस्ड होगी। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे और अपने आप को आपने अब तैयार करना है 2020-21 सेशन के लिए, बिकॉज ये जो सिचुएशन है वो आपके लिए भी, हमारे लिए भी, समाज के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, जो कोविड-19 है इसने बहुत सबको परेशान झमेले में डाल के रखा है। हमें इससे चैलेंज करते हुए इसके साथ अपने आप को तैयार रखना है। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, कैरी ऑन, बाय बाय, टेक केयर।